सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु से गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, बात 32वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, आत्मनिष्ठा जब आती है तब उसी की वजह से सारी बात सिद्ध होती है। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी, मरने आत सकवर से में हरे तोय नव्य दाज मेरा दे हरे। मरने बारे में समेघ आवी मेरे तोय नव्य बिज मेरु मेरे। ऐसी स्थिति आनी चाहिए। प्रथम का 26वां वचनामृत पढ़वा कर कहा कि ये भी एक निर्गुण भाव को प्राप्त करा सकता है, ऐसा है। और ओधो सोई साचे मम दास है, ऐसे 4 कीर्तन के हिसाब से रहता है तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी आत्मनिष्ठा की बात करते हुए एक काव्य की कड़ी का उच्चारण करते हैं। मरने आत सका वर्षे में हारे। उसका जो मतलब ये है कि चाहे अग्नि का बरसात हो जाए फिर भी मेरा अंग तो उससे जलने वाला नहीं है। और चाहे 12 मेघ बरस जाए तब भी मेरे जो रोंगटे हैं वो भी गीले न हो जाए। मतलब कि यहाँ पे अनासक्त स्थिति की बात कही है। यहाँ पे कोई भौतिक घटना की, जलने की या बारिश गिरने की बात नहीं कही है। ये जब भावात्मक जगत का जब बवंडर उठता है, हमारे अंदर भी और जब बाहर भी, दोनों एक साथ जब भी उठता है, ऐसे वक्त में भी मैं अनासक्त होकर स्थिर रह सकूं, वैसी मेरी स्थिति है।
और उसको आत्मनिष्ठा से साथ में जोड़ा है कि बाकी जो कुछ भी भाव जगत से या मनोजगत से जो कुछ भी हो रहा है, संकल्प जगत से जो कुछ भी हो रहा है, या तो मेरे बाह्य जगत में रिश्तों के वजह से, प्रकृति के वजह से, या तो परिस्थिति या संजोग के वजह से जो कुछ भी हो रहा है, उसमें मैं अनासक्त होकर, अलिप्त होकर मैं स्थिर रह पाऊँ और आत्मनिष्ठा ही अपना संपूर्ण प्रभुत्व सभी के ऊपर स्थापित कर सके, ऐसी स्थिति में आ जाऊं, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यहाँ पे इस बात में गुणातीतानंद स्वामी ने और एक कड़ी गाई है, जहाँ पे निर्गुण भाव को प्राप्त करने की बात कही गई है, और उस कड़ी में ये कहा है कि उधो सोई साचे मम दास है। तो ऐसे जो 4 कीर्तन हैं, उसके हिसाब से यदि वो रहने लग जाए तो वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो वो 4 कौन से कीर्तन हैं वो हम देख रहे हैं। संत सुखी संसार में जो मुक्तानंद स्वामी का जो चौसर है, वो चौथे पद में ये बात आती है कि ओधो सोई साचे मम दास है। तो यहाँ पे जो 4 कीर्तन है वो 4 कीर्तन हम ले रहे हैं। उसमें जो पद 1 है, संत सुखी संसार में उधो संत सुखी संसार में, और सबे जग जरत निरंतर, तीन ताप की झार में उधो संत सुखी संसार में। राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेक सब दुखिया, झूठा तन अहंकार में उधो संत सुखी संसार में। ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधकार में, मुक्तानंद मुनिवर विज्ञानी, पहुँचे तेज अंबार में उधो संत सुखी संसार में। पद 2, मेरे जन मोकू भजे उधो मेरे जन मोकू भजे, पंच इंद्रिय अरु मन को जीते, मोह बिन सब आस तजे उधो मेरे जन मोकू भजे। प्रेम मगन मेरे गुण गावत, जग उपहास में ना लजे, ज्ञान खड़गले मोह फौज पर, लड़त सूर हो के सजे उधो मेरे जन मोकू भजे। अघ अवगुण के मूल उखारन, मम जस नौबत नित्य बजे, मुक्तानंद सो संत विवेकी, ब्रह्म स्वरूप अज अमर अजे उधो मेरे जन मोकू भजे। ये था पद 2। पद 3 है, मैं जनहित भू पर फिरू उधो मैं जनहित भू पर फिरू, संतन के मन वांछित वपूधरी, दुष्ट मारी रक्षा करू उधो मैं जनहित भू पर फिरू। भू को मार हरू संतन हित, संत की रुचि सम अनुसरू, संत के ताप सब ही मैं टन को, निज कर छत्र ज्यों सीर धरू उधो मैं जनहित भू पर फिरू। जो मोय भजत भजू मैं वाकू, निज्जन पलक न विसरू, मुक्तानंद कहत यूं मोहन, भक्त हित अभराभरू उधो मैं जनहित भू पर फिरू। अब ये पद 4, मतलब कि चौथी कविता, चौथा कीर्तन। सो साचे मम दास है उधो सोई साचे मम दास है, पिंड ब्रह्मांड में प्रीत न झाकू, मम पद कंज निवास है उधो सोई साचे मम दास है। कांथा कनक जाल जग बांध्यो, तीन से अधिक उदास है, गृह में रहे मी मान ज्यू मम जन, जे ही दृढ़ भक्ति अभ्यास है उधो सोई साचे मम दास है। मन इंद्रिय कृत्य से न्यारे, एकांतिक मन जास है, मुक्तानंद सो संत के ऊर बीच, मेरो प्रबड़ प्रकाश है उधो सोई साचे मम दास है। तो ये 4 कीर्तन हैं, और गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यदि ये कीर्तन में जो बातें कही गई है उसके हिसाब से यदि जीव अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए निष्ठावान हो जाता है तो ही वो सच्चा भक्त कहलाता है। और वो सच्चा भक्त तभी बनता है जब इस तरह से वो रह के आत्मनिष्ठा में रहने के लिए वो निपुण हो जाता है। और जब वो आत्मनिष्ठा में रहने के लिए जब निपुण हो जाता है, हर एक परिस्थिति में, हर एक वातावरण में, हर एक देश कालादिक में,
तब वो आत्मनिष्ठा में स्थिर होता है। तो ऐसे ही भक्त को मैं सच्चा भक्त कहता हूँ, ऐसा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रथम का 26वां वचनामृत पढ़वाकर भी कहते हैं कि ये वचनामृत के अनुसार जो चलते हैं वो भी निर्गुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। निर्गुण भाव को प्राप्त होना मतलब कि मायातीत हो जाना, मायिक गुणों से रहित हो जाना, मायातीत हो जाना। उस अवस्था में वो भक्त पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मायातीत होने के लिए, यानी कि आत्मनिष्ठा में स्थिर होने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आत्मनिष्ठा आए तो उसके वजह से सारी सभी बातें उसके अंदर आती है, उसके पीछे पीछे आती है, मतलब एक के बाद आती है, और व्यक्ति जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर सकता है। इसके लिए वचनामृत लोया 6 में श्री जी महाराज भी स्वयं कहते हैं कि मैं तो यह देह से अलग हूँ और आत्मा हूँ। ऐसा जो आत्मनिष्ठा रूप जो गुण है, यदि वो आ जाए तो बाकी सभी गुण मात्र उसमें आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। उपरांत आत्मनिष्ठा यानी क्या कि शब्द को सहन करना, सुख दुख में ओतप्रोत नहीं हो जाना, गुणातीत या अक्षर के बारे में अचल निष्ठा पक्की रखे, तो वो विशेष आत्मनिष्ठा है। जितनी भगवान की आज्ञा का पालन होता है वही आत्मनिष्ठा कहलाती है। कि गुणातीत में अपनापन वो दृढ़ हो जाए, वो आत्मनिष्ठा। ब्रह्म के साथ में अखंड जुड़ाव रहे, मतलब जानपना के दरवाजे में हमेशा स्थिर रहे कि मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं गुणातीत हूँ, उसको भी आत्मनिष्ठा कही है। और आत्मनिष्ठा पक्की करने के लिए 2 प्रकार कहे हैं, एक तो सबीज और दूसरी है निर्बीज। सबीज यानी कि गुणातीत सत्पुरुष वही मेरा आत्मा है, तो वो सबीज आत्मनिष्ठा हुई। और निर्बीज आत्मनिष्ठा मानी कि मैं ही अक्षर ब्रह्म हूँ, ऐसी निराकारवादी की समझण है, उसको भी आत्मनिष्ठा कही है। परंतु जहाँ तक गुणातीत समाज का है, तो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना को धारण करने वाले जितने भी भक्त हैं, उसके लिए तो गुणातीत सत्पुरुष वही मेरा आत्मा है। वो जो सबीज आत्मनिष्ठा है वही सर्वोत्तम है, और उसी के वजह से उसका जो लक्ष्य है वो जल्दी से, मतलब कि कम समय में वो उसको सिद्ध कर सकता है कि मैं इन 3 देह से भिन्न हूँ और आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अक्षर हूँ। ऐसे ज्ञान की जो दृढ़ता हो जाती है, और ऐसे ज्ञान की दृढ़ता चारों स्थितियों में, मतलब कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, तीनों अवस्था में, चारों अवस्था में मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, वो बात जान पाने के दरवाजे में उसको हमेशा स्थिर रहे, तो उसी को ही आत्मनिष्ठा कही गई है। प्रकरण 6 की 42वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनुवृत्ति भी आत्मा के बारे में ही रखनी चाहिए, और चिंतन मनन के माध्यम से भी मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम मेरे अंदर विशेष रूप से अखंड रहे हैं, ऐसे प्रतीति लाते जानी, ये सूक्ष्म भक्ति है। और उसके वजह से जो भक्त है वो आत्यंतिक मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। ये बात यहाँ पे आत्मनिष्ठा के बारे में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आत्मरूप हो जाना, यदि उसमें उत्तम भोग के बारे में यदि अपनी राग है, मतलब हेत है, प्रीति है, तो वो भी एक विघ्न है। इसलिए वैराग्य है, धर्म है, महत्व सहित भक्ति है, और जो आत्मनिष्ठा है
वो समझेंगे तो ही छुटकारा है। और कहा है कि स्वामीनारायण का भजन करना वो तो कंठ में करना और हृदय में करना और जीव में करना और जहाँ हो सके वहाँ करना, तो देखते ही देखते और हर एक स्थिति में भगवान के सामने ही देखते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसके वजह से आप आत्मनिष्ठा में स्थिर हो जाओगे। प्रकरण 2 की 149वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मान अपमान में भी स्वयं को अक्सर ही मानना, और कोई भी हमसे कोई बड़ा नहीं है, इसलिए किसके पास में मान या अपमान का मान्यता रखनी, उसका त्याग करना और स्थिर हो जाना। अक्षर रूप में ही मैं अक्षर रूप हूँ, उसमें स्थिर हो जाना। प्रकरण 4 की 100वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वयं को जीव रूप मानता है वही दोष है, और अक्षर रूप मानते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं बचे हैं। इसलिए जो स्वयं को अक्षर रूप मानता है, अक्षर ब्रह्म मानता है, तब आने जाने का कहाँ बचा। 101वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारा ये जो जन्म है वो 2 बातों को सिद्ध करने के लिए ही हुआ है। उसमें एक तो अक्षर रूप हो जाना, और उसमें देह अंतराय रूप है, विघ्न रूप है, और दूसरा भगवान में जुड़ जाना, मतलब मूर्ति में जुड़ जाना, अखंड धारण करना। तो उसमें संग अनेक प्रकार के अंतराय रूप बनते हैं, और ये दोनों खोट को टालना है। होश में ही उसको टाला जा सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 4 की 111वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो महाराज मिले हैं, इस वजह से हमें तो अपने आप को अक्षर रूप ही मानना है, पर देह वो मैं नहीं, वो पक्का कर लेना। और यदि विषय पराभव कर भी दे तो वो तो देह का स्वभाव है, और फिर भी हमें तो अपने आप को अक्षर रूप ही मानना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 61वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो बड़े बड़े साधु हैं वो तो हमें कड़ बताते हैं, छल भी बताते हैं और युक्ति भी बताते हैं, और ये सब बताकर इंद्रियों को जिताने के लिए हमें बल भी देते हैं और हमारा मोक्ष भी करते हैं। पर स्वयं के बल से ये सब कुछ नहीं करना है, पर बड़े साधु के संग से और उनका बल प्राप्त कर ही करना है। और अंतःकरण और इंद्रिय का तो मानना ही नहीं है, और स्वयं के बल से यदि जीतने को जाएंगी तो सामने बंधन होएगा। इसलिए कहते हैं कि सभी इंद्रिय और अंतःकरण तो मलिन हैं, तो वो तो शुद्ध हो सके ऐसा नहीं है, पर ऐसा मानना ही नहीं, और स्वयं को निजात्मनम ब्रह्मरूपम मानना, मतलब आत्मनिष्ठा में स्थिर रहना, और ब्रह्मरूप मान के जो चल पड़ा है तो वो तो जीत चुका है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। तो अपनी आत्मा को ही ब्रह्मरूप मानना, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, ऐसा मानना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 136वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण कहलाता है, बनिया का जो बेटा है वो बनिया कहलाता है, तो इसे उसी तरह हमें भी पुरुषोत्तम की उपासना का देह बंध चुका है, तो हम भी अक्षर रूप हो चुके हैं, इसलिए स्वयं को अक्षर मानना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। 137वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं देह, इंद्रियों और अंतःकरण भाव तो खुद के स्वयं के बारे में उसको मानना ही नहीं कि ये स्वयं का है, हम तो उससे अलग है, हम तो अक्षर ब्रह्म हैं, और इसलिए उससे हारना नहीं है और युद्ध करते रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 6 की जो 32वीं बात जो हम इस वक्त ले रहे हैं, उसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
कि ये जो 4 कीर्तनों में बताए हैं उस हिसाब से यदि वो रहता है भक्त, तो उसे सच्चा भक्त कहलाते हैं। अभी हम भक्त किसे कहते हैं उसकी भी एक छोटा रूप हम देख लेते हैं। जो भक्ति में तत्पर है, भक्ति करने में लालायित है, जो स्वयं भक्ति करके अन्य को भी भक्ति का बोध देने वाला है और भक्ति में ही समय को निकालने वाला है, उसको हम भक्त कह सकते हैं। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता में से भक्त किसे कहा गया है उसके थोड़े लक्षण संबंधी बात करते हैं। जो सभी भूतों का द्वेष नहीं करता है, वो सभी और मित्र भाव से वर्तन रखता है, दयालु है, ममता उसमें नहीं है, अहंकार रहित है, ममता रहित है, सुख दुख को समान समझने वाला, क्षमावान, सदा संतोषी, योगनिष्ठ, मन को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला और प्रभु में अर्पण किए हुए ऐसे मन बुद्धि वाला होता है। और ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जिससे लोक भी डरते नहीं हैं और लोक से वो डरता नहीं है, जहाँ पे हर्ष या शोक नहीं है, क्रोध या भय नहीं है, कुछ भी घबराहट या फिर कंटाला नहीं है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो स्पृहा रहित है, पवित्र है, चतुर है, पक्षपात रहित है, भय बिना का है और सभी आडंबरों का त्याग करने वाला है, कपट रहित है, जो हर्ष या द्वेष को प्राप्त नहीं करता, जो शोक नहीं करता, जिसके अंदर इच्छा में शुभ या अशुभ जैसा कुछ है ही नहीं, उपरांत जो शत्रु या मित्र के ऊपर मान या अपमान में, ठंडी या गर्मी में, सुख या दुख में समान भाव से रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान मानता है, मौन को धारण करके रहता है, जो आत्मसंतोषी है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय है। भक्तों के 4 प्रकार कहे गए हैं। एक आर्त है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है और चौथा ज्ञानी है। अब हम आर्त भक्त किसे कहते हैं वो हम ढूंढते हैं। जो रोग में फंसा हो, पीड़ित हो, या तो कोई ऐसा तकलीफ उसको आ पड़ा हो, कोई ऐसा विघ्न आ पड़ा हो और उसके वजह से उसको दूर करने के लिए वो प्रभु को बहुत करुणा भाव से पुकारता हो, तो उसको आर्त भक्त कहा गया है। जैसे कि द्रौपदी है, गजराज है, सुधन्वा है, वगैरह वगैरह। अब हम जिज्ञासु भक्त के बारे में देखते हैं, जो रात और दिन प्रभु को ही ढूंढता है। जैसे कि साधना करने वाले जैसे ऋषि मुनि हैं, जैसे कि परीक्षित राजा है, जो शरीर सुख है, स्त्री सुख है, पुत्र सुख है, राज्य सुख है, स्वर्ग सुख है, दूसरे अन्य ऐसे संसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो प्रभु को याद करते हैं, वो अर्थार्थी भक्त कहा गया है। जो धन के पीछे, शरीर के सुख के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। अब सुग्रीव जो शरीर के सुख दुख को सहन करके कोई भोग्य पदार्थ की इच्छा के बिना, अन्य कोई वस्तु को जानने की इच्छा के बिना जो प्रभु का भजन करता है, ऐसी मेरी फर्ज है और ऐसा समझकर रात दिन प्रभु भजन में लीन रहता है, उसे ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। जिस तरह के सनत कुमार है, नारद है, ये सब उसके चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त की बात कही है। अब जो नारद मुनि प्रणीत जो भक्ति शास्त्र में भक्त का वर्णन किया है कि अनन्य भक्ति को प्राप्त करके पुरुष जो है निष्कर्मा, अमृत, निस्तृष्ण, निरीह, निर्वैर, विशोक, वितराग, प्रशांत, स्तब्ध और आत्मक्रीड बन जाता है। भक्त तो भगवान को आराधना करने के लिए प्रवृत्त होता है, उपरांत कुछ भी भगवान के पास में मांगना वो तो अपराध का मूल है।
जिसे परमात्मा में अथाक विश्वास हो, जो हृदय के भार बिना का तमाम सत्कर्मों को फल सहित वो अपने प्रभु को समर्पित करके निश्चिंत होकर, कर्तव्य परायण होकर, एकाग्रता से जिस प्रभु के ध्यान में बस जाता है, उसे भक्त कहते हैं। भक्त वो है जो भगवान को अपने आत्मा के अंदर अनुभूत करता है, और ऐसा भक्त भगवान को छोड़कर अन्य कहाँ पे भी आश्रय ढूंढता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश होता नहीं है। जो भक्त स्थित प्रज्ञ है, जीवन मुक्त है, गुणातीत है और ज्ञाननिष्ठ है, ऐसे लक्षण युक्त है, वो ज्ञानी भक्त भी कहा गया है। और इस रीत से गीता का जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वही प्रभु का प्रिय भक्त है। और ऐसे ही भक्त को गीता में गुणातीत के रूप में वर्णित किया गया है। इसको ही जीवन मुक्त कहा गया है, उसको ही ज्ञाननिष्ठ कहा गया है। विनोबा भावे अपने लेख में कहते हैं कि भगवान को 3 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक है सकाम भक्त, दूसरा है निष्काम भक्त, एकांकी भक्त, और तीसरा है ज्ञानी अर्थात संपूर्ण भक्ति करने वाला। निष्काम परंतु एकांगी भक्त करने वाले 3 प्रकार है। एक है आर्त है, दूसरे है जिज्ञासु है और तीसरे अर्थार्थी है। आर्थ यानी कि दया प्रार्थी, भगवान के लिए रोने वाला, आक्रंद करने वाला, जिस तरह के नामदेव है, और उसके लिए जो व्याकुल होता है, अधीर रहता है, आतुर रहता है, और उसे ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि कब मुझे प्रभु मिलेंगे और मैं प्रेम रस का पान करूंगा। दूसरा प्रकार है जिज्ञासुओं का। तो हाल में तो ऐसे कोई जिज्ञासु भक्त ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। ये जो जिज्ञासु है वो कुछ भी रीत से अपनी भक्ति को अदा करके उसके मूल तलक मतलब परमेश्वर तलक पहुंचते हैं। और तीसरा वर्ग है अर्थार्थी का। और अर्थार्थी का जो अर्थ ये है कि वो प्रत्येक बात में अर्थ को ढूंढने वाला है। मतलब अर्थ यानी कि रुपया या पैसा नहीं, पर हित या कल्याण। किसी भी बात की यदि उसको तपास करनी है तो उसकी कसौटी करेगा, उसके वजह से समाज का कल्याण होगा कि नहीं वो सोचेगा। मैं कहता हूँ, लिखता हूँ, कुछ करता हूँ, उसके वजह से संसार का मंगल होएगा कि नहीं, ऐसी रीत से जो चिंतन करता है वो है अर्थार्थी। और ज्ञान की दृष्टि से यदि देखते हैं तो जिज्ञासु, और सभी कल्याण की दृष्टि से देखते हैं तो वो ज्ञानी है, वो अर्थार्थी है। ऐसे तीनों भक्त तो निष्काम है परंतु एकांगी है। एक कर्म के माध्यम से, दूसरा हृदय के माध्यम से और तीसरा बुद्धि के माध्यम से ईश्वर के पास में पहुंचने की कोशिश करता है। वो सभी भक्त ही कहलाते हैं। और जो ज्ञानी भक्त है उसके लिए तो संपूर्ण जगत जो है वो परमेश्वर का ही रूप है। फिर उसके लिए कुरूप या स्वरूप, राय या रंग, स्त्री या पुरुष, पशु या पक्षी, सभी में वो परमात्मा का ही पावन दर्शन करता है और उसे ही ज्ञानी भक्त कहा गया है। जो सच्चा ज्ञानी भक्त है वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता और भगवान की भक्ति ही वो सर्वोपरि है और वही सब कुछ है मेरे लिए। ऐसा निष्काम भक्त होता है और मोक्ष की जब आशा वो छोड़ देता है तब आकस्मिक रूप से मोक्ष उसकी तरफ आ जाता है और वो साधना में ही तन्मन रहता है, तो उसको तो मोक्ष की याद आती ही नहीं है और मोक्ष तो स्वयं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जिसके गुण हैं ऐसे सभी को भक्त कहा गया है।
तो सच्चा भक्त कहा गया है। ज्ञानी भक्त को ही सच्चा भक्त कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता से या तो नारद मुनि की बातों से में भी, नारद शास्त्र से भी और विनोबा भावे की बातों से भी यही प्रतीत होता है कि जो ज्ञानी भक्त है वो ही सच्चा भक्त कहा जाता है। प्रकरण 14 की 204वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि अपने आत्मा में ही महाराज को धारण करना, इस वजह से हम अकेले कहे ही नहीं जा सकते। इसलिए जिसमें महाराज की मूर्ति का वर्णन आता है ऐसे कीर्तन गाना और महाराज की मूर्ति के सामने देखते रहना, तो ध्यान, भजन और आज्ञा उस वजह से कारण शरीर तो टल जाने का वो उपाय है। तो कारण शरीर जैसे टल जाता है तो उसी के साथ में इंद्रिय अंतःकरण के भाव भी हम टाल सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि देह के भाव रखे बिना तो आप धाम में जा ही नहीं सकते। इसलिए कारण शरीर भी टल जाएगा और उसके साथ में देह भाव भी टल जाएगा और आत्मा भाव में स्थिर कर लेंगे। आत्मा के अंदर आत्मा ही महाराज है, आत्मा के अंदर ही महाराज हमेशा के लिए प्रकट है। तो ऐसे इस वजह से हम अकेले कहे नहीं जाते, तो उसी वजह से आत्मनिष्ठा भी स्थिर हो जाएगी और हम मुक्त दशा को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 229वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी शास्त्र मात्र का सिद्धांत तो आत्मा और परमात्मा दो ही है। इसलिए ब्रह्मरूप होना और महाराज की उपासना का जो वेग है उसमें उत्प्रोत हो जाना। महाराज आगे कहते हैं आत्मा तो स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, इसलिए स्वयं को ब्रह्मरूप कहते हुए अक्षर रूप मानकर भगवान में हित कर लेना। तो अक्षरधाम में तो स्त्री या पुरुष के चिन्ह रहित ब्रह्मतनु ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मूल ज्ञान जो ब्रह्म विद्या उसको जब सीख लेता है तब स्त्री या पुरुष ऐसा भाव ही टल जाता है। और इसलिए महाराज कहते हैं निजात्मनम ब्रह्म रूपम, मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ, पर मैं अक्षर रूप हूँ, अक्षर ब्रह्म हूँ। ये बात को हमें स्थिर करनी है और सच्चे ब्रह्मरूप गुरु के बिना तो जीव को सच्चा ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे संतों का भी समागम करते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 24वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस मानव देह का जन्म का तो हेतु दो ही बात है। तो एक है तो अक्षर रूप होना और दूसरा है पुरुषोत्तम में जुड़ जाना। आज जो सत्संग के अंदर भगवान के साथ साथ में जो मूल अक्षर आए हुए हैं वही आपको ये बात करके दर्शन वगैरह करा देंगे। जो ईयड़ रहती है वो भमरी के चटके के वजह से उसको सहन करते करते अहरनिश उसका भमरी का ही रटन रह जाता है और उस चिंतन के वजह से वो जो ईयड़ है वो भी भमरी जैसी बन जाती है। तो उसी तरह इस साधु के प्रताप से आप अक्षर रूप हो जाओगे और जो जैसा है वैसा आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप ईयड़ के माफिक आप सहन करना सीख जाओ तो, और उसी के वजह से तत्पश्चात आपको महाराज भी समझ में आ जाएगा। महाराज समझ में भी आएंगे, उसकी प्रतीति भी होगी, उनके दर्शन भी होंगे और उसमें ही आप चिपक के रह जाओगे। पर ये साधु के संबंध के बिना तो सिर्फ अपने पुरुष प्रयत्न के वजह से अक्षर रूप आप नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसलिए हमें ये साधु की बातों का व्यसन लगाना है, गुणातीतानंद स्वामी की बातों का व्यसन जैसे लगा देना है, चटका लगा देना है। प्रकरण 11 की 158वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वयं के रूप को तो ब्रह्मरूप मानना और इसकी आदत तो लगा देनी
और मूर्तिमान ब्रह्म को प्राप्त किया है तो ब्रह्मरूप होकर हम महाराज की सेवा में हमें रहना है। और यदि यह साधु की ही आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा तो आप अक्षर रूप नहीं हो सकेंगे, ब्रह्मरूप नहीं हो सकेंगे। और यदि आप महाराज की सेवा में नहीं रह सकोगे तो अन्य अनंत ऐसे संसार रूप के महासागरों के अंदर जन्म मरण का गोता ही खाना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सैजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।